नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। बच्चों आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर 3 का सेक्शन बी इंग्लिश का। ओके बच्चों, पेपर 3 का सेक्शन ए अपलोडेड है, पेपर 2 भी अपलोडेड है, आपने देख लिया होगा। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रही हूँ कि इंग्लिश में जो जो चीज़ें मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है उसकी चीज़ें मैं वो चीज़ें अपलोड कर रही हूँ। कंप्रीहेंशन हो गया या ऐसे राइटिंग हो गया, ये सब मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ, कि वो आपका खुद का एक क्रिएटिविटी होता है लिखने का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अभी हम लोग सेक्शन बी। अब इसमें लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। ओके, अगर ये स्टेंज हम देखते हैं, स्टेंजा तो एनिमल्स की बात कर रहा है, मतलब कि ये जो पोएम है ना, ठीक है, वो एनिमल्स वाली पोएम में से निकला है। ठीक है, तो ये स्टेंजा जो है वो उस पोएम का है। तो चलिए, अब ऑलमोस्ट मीनिंग तो पता ही है यहाँ पर कि पोएट जो है ज़्यादा एनिमल्स के साथ रहना पसंद कर, और इस पोएम के अंदर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का कंपैरिजन दिया हुआ है। तो देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं सीधा। नाउ 13 क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द पोएट विश टू लिव विथ एनिमल्स। ठीक है, तो पोएट क्यों एनिमल्स के साथ रहने की इच्छा जता रहे हैं। तो ये जो ऊपर हमने देखा था पोएम, एनिमल्स में से ये वर्ड्स दिया हुआ है, इसको लिखा गया था वॉल्ट हिटमैन ने। ओके, वॉल्ट हिटमैन प्रेजेस एनिमल्स फॉर बीइंग मच बेटर कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। पोएट जो है वो एनिमल्स के साथ रहना चाह रहा है, क्योंकि एनिमल्स को कभी कोई कंप्लेन नहीं होती है। ठीक है, वो उनके जो भी दर्द है, दुख है ना, ऐसा कुछ होता नहीं उनकी लाइफ में, वो हमेशा फ्री लाइफ जीते हैं। एंड दे आर वेरी सेल्फ कंटेन एंड सेटिस्फाइड। वो उनके पास जो भी होता है ना, वो सेटिस्फाइड होते हैं। देखो, आपने देखा होगा आपके बाहर जो नॉर्मल लाइक स्ट्रीट डॉग्स होंगे, या अगर आपके घर में जो पेट होता है, ठीक है, आप कोई भी एनिमल आप देख लीजिए, लाइक बर्ड्स हो गए या क्या, आपने देखा अगर आप बर्ड्स के लिए बाहर खाना रखते हैं तो पूरा घटक नहीं जाते हैं। ठीक है, वो बर्ड्स वो दाना चुन चुन के पेट भर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, उड़ के चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, वो ग्रीडी नहीं होते हैं, और ना ही वो कंप्लेन करते हैं भगवान से कि आज हमें खाना नहीं मिला या ये नहीं हुआ। ठीक है, आज हम लोग भी जैसे पेड़ वेड़ काट लेते तो उनके पूरे घोंसले जो है, जो नेस्ट होता है, वो पूरा बर्बाद हो जाता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ पे कंपैरिजन ऐसा है कि हम इंसानों को भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दी है, फिर भी हम लोग हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, जबकि एनिमल्स जो है उनको इतना नहीं दिया गया है, फिर भी वो कभी कंप्लेन नहीं करते, और जैसी उनकी ज़िंदगी उसमें वो सेटिस्फाई रहते हैं। तो इसके लिए पोएट जो है वो एनिमल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। आई होप समझ आ गया क्वेश्चन आपको ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अनदर एक्सप्रेशन फॉर दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। ठीक है, तो वही बात हो गई कि वो कभी भी है ना, दे डू नॉट स्वेट, और वाइन का मतलब होता है कि एनिमल्स जो है वो काफ़ी काम होते हैं। स्वेट, देखो स्वेट मतलब क्या, पसीना। अब पसीना जनरली कब आता है, अपन टेंशन में होते हैं, भाग दौड़ करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट वाली है, और वो स्वेट नहीं करते हैं, इसका मतलब कि उनकी लाइफ जो है वो काम है। एंड वाइन विदाउट द कंडीशन, अबाउट द कंडीशन मतलब कि सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, तो हर एक एनिमल जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। आपने देखा होता है कि अगर कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चे और ये बैठे हुए हैं और बस उनके पापा जो है वो खाना लेके ढूंढ रहे कर रहे। हर एक एनिमल जो है वो खुद अपना खाना, अपना दिनचर्या, अपना जो भी हम लोग कहें सिक्योरिटी, प्रे को अटैक करना, वॉट एवर, ठीक है, वो खुद ही करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जितना उनको मिलता है वो उसी में ही काफ़ी खुश रहते हैं, दैट्स वाई दे आर वेरी काम। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, तो अब आपके पास 15 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ठीक है, अब हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हार्ट क्या है, एक बॉडी पार्ट। ठीक है, तो कभी भी कोई बॉडी पार्ट आता है तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच में, सिनेक्डकी। ओके, अदरवाइज इसका मीनिंग नहीं समझना है तो क्या होता है, सिनेक्डकी का मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई भी एक पार्ट पूरे होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पोएट की पूरी लाइफ को। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो डस्ट ऑफ स्नो से लिया हुआ है। ठीक है, तो नेगेटिव थॉट्स लेके चल रहे थे, फिर जैसे ही स्नो ऊपर गिरी, ठीक है, तो उनका हार्ट चेंज हो गया, उनका मूड चेंज हो गया। तो मूड नहीं, एक्चुअली वो जो नेगेटिव थॉट्स लेके चल रहे थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो उसका पूरा कंप्लीट पोर्शन है। तो अगर आपको ये समझना तो बेहतरीन है, अगर नहीं तो आप समझ लेना कि बॉडी का कोई पार्ट आ जाता है तो उसमें आप क्या लिखोगे, सिनेक्डकी। ठीक है, नेक्स्ट 16, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अब देखो,
अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, बीस्ट तो मतलब जानवर होता है ना, और ग्रीट मतलब क्या होता है, वेलकम करना। अब वेलकम की क्वालिटी किसके पास होती है, ह्यूमंस के पास होती है, जानवर के पास थोड़ी होती है। ठीक है, अभी क्वालिटी ह्यूमन की है और इन्होंने किसके लिए बताया, बीस्ट के लिए बताया है, तो ये इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन। ओके, अब एक छोटा सा टिप ये है कि यहाँ पर एक्चुअली एक और फिगर ऑफ स्पीच आना चाहिए, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। क्यों, क्योंकि देखो ऑक्सीमोरॉन मतलब क्या होता है, दो अपोजिट चीज़ें। अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर कि एक आपको दिया हुआ है नोबल और एक दिया हुआ है वाइल्ड। अब मेरे को बताओ दोनों अपोजिट चीज़ें हैं कि नहीं है, यहाँ तो तुम नोबल हो सकते हो, यहाँ तो तुम वाइल्ड हो सकते हो, यहाँ तो तुम खूंखार हो सकते हो, ठीक है, यहाँ तो तुम अच्छे इंसान हो सकते हो, ठीक है, दोनों चीज़ें तो कैसे हो सकते हो, तो यहाँ पे अ नोबल वाइल्ड बीस्ट। ओके, तो इसके लिए जब दो अपोजिट चीज़ें दी हुई तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीमेरन, मतलब कि ऑक्सीमोरॉन, मतलब कि यहाँ पे इन तीन में से एक चीज़ को हटा के इनको ऑक्सीमोरॉन भी देना चाहिए था। ओके, तो वेल चलिए वो जो है गाला का वो प्रिंटिंग है, तो इस तरीके से हमारा हो जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 to 6 सेंटेंसेस। ओके, नाउ व्हाट मेक्स वॉल्ट हिटमैन सिक। अब जैसे पहले लिखा था कि ये पोएम जो है वो एनिमल्स में से है, तो यहाँ पे लाइक वॉल्ट हिटमैन जो है, ठीक है, वो क्यों परेशान है, तो बेसिकली वो देख रहा है कि ह्यूमंस जो हैं, जो इंसान है, ठीक है, वो हर तरीके का पाप करते हैं, सिन मतलब पाप करते हैं, और फिर भगवान से जाके प्रे भी करते हैं। मतलब एक कहाँ की हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी मतलब कि ढोगलापन, ठीक है, कहाँ का ढोगलापन है, जहाँ पे एक तरफ आप गलत कर रहे हो, ठीक है, और फिर दूसरी तरफ आप भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें कैसे पॉसिबल है, भगवान तो उनकी सुनता है ना जो सेल्फलेस होते हैं, ठीक है, जो कभी ख़राब नहीं करते किसी का। तो यहाँ पे हम एक तरफ ख़राब कर रहे हैं और एक तरफ भगवान के सामने जाके प्रे कर रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, ठीक है, हमारा भला कर दो। आई बात समझ में, मतलब आप समझो कि एक तरफ एक इंसान जो है वो किसी को लूट रहा है, आप किसी शॉप में गए या आपके सामने कोई आया वो आपको लूटे जा रहा है वो प्राइज़ को लेकर या वॉटेवर, और दूसरी तरफ वो भगवान की आरती भी कर रहे हैं, तो भगवान थोड़ी ऐसे लोगों की बात सुनते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ढोगलापन, इंश्योर मैं बोलूँ ना, ये ढोगलापन देख कर ना वॉल्ट हिटमैन जो है काफ़ी लाइक परेशान हो गए कि ये इंसान जाति क्या है, क्या कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बेलिंडाज पेट्स अदर देन कस्टर्ड फेस द पैरेट। ठीक है, अब आपको पता होगा कि इसके अंदर बेलिंडा के पास बहुत सारे पेट्स थे, ठीक है, अब जितने भी एनिमल्स थे ना वो पैरट आने से पहले, ठीक है, डींगे हाँक रहे थे, ठीक है, कि हम इतने ब्रेव हैं, हम ये है, क्योंकि ड्रैगन ना उसमें से एक जो था कस्टर्ड जिसका नाम है वो ड्रैगन था, तो ड्रैगन जो था वो काफ़ी कावर्ड था, मतलब डरपोक जैसा था, ठीक है, तो सब उसका काफ़ी मजाक उड़ाते थे। बट जब पैरट आया, एंटर हुआ, ठीक है, तो तब सबके सब जो है वो डर के भाग गए और छुप गए, जबकि कस्टर्ड जो है, जो ड्रैगन था, वो डिसअपियर नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, हाउ इज फॉग पर्सोनिफाइड बाय कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, कार्ल सैंडबर्ग ने फॉग को किससे कंपेयर किया, पर्सोनिफाई मतलब कि किसका चेहरा फॉग को दिया है ना। वी नो कि फॉग क्या होता है बेटा, फॉग तो मतलब नॉन लिविंग थिंग है ना वो तो, ठीक है, तो उसको पर्सोनिफाई मतलब उसको लिविंग क्रिएचर का उन्होंने कंपेरिजन दिया, कैसे, तो आइए देखते हैं। Carl Sandburg says that fog comes on its little cat feet, which implies that fog is like a cat as it comes slowly. अब क्या बोला है, जो उसमें जो उन्होंने स्टेंजा दिया हुआ है इस तरीके से कि फॉग कम्स ऑन इट्स लिटिल कैट फीट। ठीक है, अब फॉग को जो है वो कैट के साथ कंपेयर करें, जैसे कैट ना बिल्ली कैसे दबे पाव आती है, अभी पता भी नहीं चलता है कि बिल्ली आ गई, वैसे ही फॉग आ गया स्लोली स्लोली। He also says that fog looks over the harbor and the city and then moves on, implying that the fog has covered the city and sitting and looking at it. ठीक है, अब आपने देखा होगा बिल्ली जब आती है ना, ठीक है, तो चारों तरफ नज़र घुमा लेती है, घुमाने के बाद कॉर्नर में चुपके से बैठ कर सबको ताकती रहती है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि फॉग जब आया ना, ठीक है, तो पूरे सिटी में उसने पूरी सिटी को कवर कर लिया, हर जगह पे देखा और फिर चुप करके बैठ गया। Okay, this shows that the reference to a cat, as a cat always sit with its knee bent, hence जो फॉग है उसको कैट के साथ कंपेयर किया जा रहा है, बट ये बोला नहीं जा रहा है, ठीक है, उस पूरी पोएम में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली ऐसे लाइक फॉग इज लाइक अ कैट ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्टली कंपेरिजन है। ठीक है, तो इन शॉर्ट फॉग को कैट की पर्सनैलिटी से कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
वाई इज अमेंडा गेटिंग स्कोल्डेड फॉर हैविंग चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट के लिए अमांडा को क्यों डांट पड़ गई। अब देखो, आपको पता है कि अमांडा की जो मम्मी है ना, अमांडा की जो मम्मी है ना, वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है। ठीक है, स्पेशली उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखकर। तो जब अमेंडा ने जब चॉकलेट खाई ना, तो क्या होता है कि पहले उसको ऑलरेडी एक्ने मतलब पिंपल जो है वो आ चुका था, और अमेंडा की मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो ख़राब हो, मतलब पिंपल ये वो। तो जब वो चॉकलेट खा रही थी तो उसने उसको इससे डांट पड़ गई। ठीक है, और अमेंडा को बार बार बताया जा रहा है कि लाइक तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, तुम वैसा रहना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी सीइंग ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट। तो इसके लिए उसको डांट पड़ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 to 6 sentences. फॉर वॉट अनयूजल रीजन्स इज बॉली सेंट टू स्कूल। ठीक है, अब क्या हुआ था ना, जो तहसीलदार है ना, ठीक है, उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोला लड़कियों के लिए इन द विलेज। अब ये विलेज के जो मुखिया है वो कौन थे, रामलाल। ठीक है, अब जो मुखिया होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा विलेज का, तो उसको एग्जाम्पल सेट करने के लिए, मतलब कि जो दूसरे गाँव वासी है उनको ये बताने के लिए कि तुम अपनी बेटियों को भेजो, उसके लिए उसको खुद की भी डॉटर्स को भेजना पड़ेगा स्कूल। बात समझ आई। तो रामलाल ने ये चीज़ डिस्कस किया अपनी वाइफ से। तो उसकी वाइफ ने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने वाली, क्योंकि अगर मैं भेज दूँगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था ना कि लड़की पढ़ी लिखी है, इसका लगे तुमको उंगली पर नचाएगी, घुमाएगी। ठीक है, उनके पंख निकल आएंगे, वो अपना चलाएगी। तो ये सारी पॉइंट दिमाग में थी। तो इसके लिए रामलाल जो है क्या करता, अब वहाँ पे उसकी बीवी मना कर रही है, यहाँ पे तहसीलदार कह रहा है कि आपको लड़कियों को भेजना पड़ जाएगा। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग ना भोली को स्कूल भेज देते। क्यों, क्योंकि देखो भोली जो हमारी बेटी है ना, वो बहुत ज़्यादा बदसूरत है देखने में, और उसकी शादी हो ऐसा में तो कहीं से चांस लग ही नहीं रहा है। तो एक काम कर लेते, वैसे उसकी शादी वादी तो होने वाली है नहीं। ठीक है, फेस भी अगली है, लैक ऑफ सेंस है। तो एक काम कर लेते हैं, तहसीलदार को मैं मना तो नहीं कर सकता, तो मैं इसकी जगह पे भोली को स्कूल भेज देता हूँ। तो ये सिनेरियोस की वजह से भोली को स्कूल भेजा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प्ड हिम। ठीक है, अब रिचर्ड एब्राइट जो है वो बड़े महान साइंटिस्ट, बताइए आपको, तो आपने चैप्टर किया होगा। तो उनकी मम्मी ने, ठीक है, उनको साइंटिस्ट बनने में क्या हेल्प की। तो देखो बेटा, उनकी जो मम्मी है ना, वो हमेशा उनको एंकरेज करती थी लर्निंग के लिए। लर्निंग इसका नहीं है नहीं बुक्स लेके बैठ जाओ, गोखर पट्टी करो, ऐसा नहीं, चीज़ें सीखो। ठीक है, इसकी वजह से कई बार उनको ट्रिप्स पे लेके जाती थी, उनको उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, ऐसे कुछ मटेरियल्स, कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती थी, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ सीखते रहे। अगर उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था ना, ठीक है, वो फिर भी कहीं ना कहीं से शी फाउंड थिंग्स फॉर हिम टू लर्न। ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके चीज़ें लेके आती ताकि वो सीखे, टाइम ना वेस्ट करे। ठीक है, इवन दो द बुक दैट केम अ टर्निंग पॉइंट, वो एक किताब ना जो उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया था उनकी लाइफ का, वो भी उनकी मम्मी ने ही दिया था। जो वो तितलियों के बारे में पूरी स्टडी कर रहे थे ना, वो वाली किताब। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि मम्मी का मतलब उनकी मदर का जो है वो काफ़ी क्रूशल रोल है उनकी साइंटिस्ट बनने में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपको, ये कह रहा है यहाँ पर दैट हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। एलोबरेट। देखिए, हॉरेस जो था वो 50 ईयर का इंसान था। ओके, 50 साल के आसपास का था। वो काफ़ी अच्छे से हैप्पी और पीसफुली अपनी लाइफ जीते थे। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी अच्छे इंसान थे और रेस्पेक्टेबल पर्सन थे। बट वो ऑनेस्ट नहीं थे, कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं थे। क्यों, क्योंकि साल में एक बार ना वो चोरी करते थे, और वो भी किसकी चोरी करते थे, अमीरों की। ठीक है, रिच पीपल की वो चोरी करते थे। तो बहुत केयरफुली करते थे ताकि कभी कोई पकड़ा नहीं जाए, मतलब कभी उनको पकड़ना ही मुश्किल हो जाता था, इतने ज़्यादा केयरफुल चोर थे। तो बट उनके पीछे पर्पस क्या था, तो उनका पर्पस जो था स्टीलिंग मनी का, इसके लिए क्योंकि उनको है ना बुक्स कलेक्शन का काफ़ी शौक था। ठीक है, तो वो लाइक रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स कलेक्ट करने के लिए जो मनी चाहिए थी ना, वो उनके पास होती नहीं थी। तो इसके लिए वो साल भर के लिए साल में एक ही बार चोरी करते थे, और वो चोरी में इतना पैसा लूट लेते थे, लाइक चोरी कर लेते थे, ताकि उनका पूरा साल निकल जाए और वो ऐसे कलेक्शन कर ले। ओके, इसकी वजह से हॉरेस डेनबी जो थे वो रेस्पेक्टेबल तो थे बट ऑनेस्ट नहीं थे। ठीक है, हम इनको यहाँ पे थीफ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट। वाई वॉज ग्रिफिन वंडरिंग द स्ट्रीट्स। ठीक है, ग्रिफिन जो है वो सड़कों पे क्यों घूमे जा रहा था। लाइक ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन
वो एक्चुअली अच्छे साइंटिस्ट तो थे ही, ठीक है, बट उसकी जो लैंडलॉर्ड थी ना उनको बड़ी पसंद ही नहीं करती थी, और वो हमेशा उनसे ना छुटकारा पाने की कोशिश करती, बस ये मेरा घर छोड़ के चला जाए, ठीक है। जिसके बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, घर को आग लगा दी। अब उसकी वजह से, ठीक है, कोई उसको पहचान ना पाए तो उसको अपने कपड़े वगैरह जो है वो निकाल के रिमूव कर देने पड़ गए, जिसकी वजह से अब वो होमलेस मतलब कि बेघर बन के, ठीक है, बिना कपड़ों के बिना पैसों के वो स्ट्रीट में घूम रहे हैं। ओके बच्चों, आया समझ में यहाँ तक बच्चा? ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेक्शन बी जो है वो कंप्लीट कर लिया। कुछ और आपको डाउट वगैरह हो तो पूछिएगा ज़रूर। बाकी सारी चीज़ें भी अपलोड होती जा रही हैं। आप जो लोग मुझसे जुड़े हुए उनको पता है कि मैं ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो है वो अपलोड करती जा रही हूँ डे बाय डे, और आपको हेल्प करती जा रही हूँ आपके प्रिपरेशन में। तो गाला तो चल ही रहा है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी प्लेलिस्ट बनाना स्टार्ट कर लिया, आप देख लेना। साइंस के मैंने पेपर डाल दिए हुए हैं उसके अंदर, स्टिल अभी दूसरे और पेपर मुझे अपलोड करने हैं। तो आप लर्न करते जाइए, पढ़ते जाइए, मैं आपकी हेल्प करती जा रही हूँ आपके प्रिपरेशन में। और कुछ आपको सजेशन देना हो, कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा हो ये तो ज़रूर बताइएगा। ओके, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, डू लाइक द वीडियो, एंड डू शेयर माई चैनल अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। तो चलो बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग।